जे हर चले उखर खा और बकरी अचार खा। ये कहावत खास तौर पर यूपी और बिहार के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यह भारत सरकार और भारत के लोगों के लिए एकदम फिट बैठती है, क्योंकि जिस प्रकार से आज ढिढोरा पीटा जा रहा है कि नो टैक्स नो टैक्स नो टैक्स, ये ढिढोरा पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जो हर चला रहा है उसके लिए एक खर भी मतलब खर खा रहा है, और जो हल नहीं चला रहा है यानी बकरी, वो अचार खा रहा है। और अचार कौन खा रहा है? ये सरकार। आज पूरे मार्केट में, पूरे सोशल मीडिया पर ये हल्ला हो चुका है भाई कि 0 से 12 लाख रुपए तक नो इनकम टैक्स। ओ भाई, अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि 0 टैक्स यानी 0 रुपया, यानी 0 से 12 तक के रुपयों पर कोई टैक्स नहीं लेगा। तो आ जाओ ना भाई, आ जाओ, बता दो, इस कमेंट में बता दो। हमें नहीं पता, आप लोग को पता होगा तो बता दो। जितने लोग देख रहे हो, क्या तुम लोग साल के 6 लाख रुपया कमा सकते हो? 12 लाख तो बहुत दूर है। तो ये खुशी किस बात की है भाई? खुशी किस बात की है? जब तुम 12 लाख साल का कमा ही नहीं सकते हो तो तुम किस लिए ढिढोरा पीट रहे हो? जहाँ पर देखो वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि 0 से 12 लाख रुपये तक एक भी टैक्स नहीं देना है। अच्छा, एक भी टैक्स नहीं देना है? तुम क्या समझते हो? ये सरकार मतलब दिमाग से खसक गया है? इसके पास दिमाग नहीं है कि ये टैक्स नहीं लेगा? अगर टैक्स नहीं लेगा तो इसकी कमाई कैसे होगी भाई? ये देश को चलाया कैसे भाई? नहीं समझे? समझो, देखो, तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये जो 2025 का बजट आया है, इसमें जो सुनने को मिल रहा है कि भाई 0 से 12 लाख रुपयों तक जो टैक्स लगेगा वो कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा, एकदम फ्री लगेगा, 0 to 0। लेकिन ये सरासर गलत है। मानते हैं कि इनकम टैक्स 0 हो सकता है, लेकिन दूसरी पहलू एक और है कि महंगाई बढ़ेगी। महंगाई क्यों बढ़ेगी भाई? क्योंकि तुम्हारा जो इनकम टैक्स है उस पर 0 चार्ज है, यानी ये लोग टैक्स नहीं लेंगे। अब टैक्स नहीं लेंगे तो इनकी कमाई कैसे होगी? तो इनकी कमाई एक जरिया है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तुम सामान खरीदोगे। ये लोग क्या करेंगे? सामान पर हाई रेट से ठोक देंगे GST और अलग अलग टैक्स। तुम बताओ ना, टैक्स केवल इनकम टैक्स नहीं दोगे, और टैक्स तो दोगे ना, GST देवे करोगे, ये जो टोल टैक्स से देवे करोगे, रोड टैक्स से देवे करोगे, तो किस एंगल से बचे हो भाई? इतने खुश होने की क्या बात है? जितना भारत का पॉपुलेशन है 140-150 करोड़ आबादी है, इसमें से कमेंट करके बता दो ना कितनी आबादी है जो 12 लाख रुपये से बेसी कमाती है? जरा बता दो, हम भी तो जान जाएं। ये बात होने से पहले इस बात पर बात हुआ होता कि भारत के लोग वास्तव में कितने रुपए कमाते हैं, तो शायद ये फिट बैठता। लेकिन आज ये आया है कि 0 से 12 लाख रुपए जो कमाते हैं उनके लिए भाई एक भी टैक्स नहीं। अरे पूरा बवाल मच गया यार सोशल मीडिया पर। इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि तेल नहीं सस्ता हुआ भाई, पानी नहीं सस्ता हुआ भाई, बिजली नहीं सस्ता हुआ भाई, रेल की टिकट नहीं सस्ता हुआ भाई। तो क्या सस्ता हुआ? ये तुम्हारे इनकम टैक्स कम कर देने से क्या ये भारत देश सुरक्षित है? भारत के देश लोग खुश हैं? अगर वास्तव में भारत के लोग 12 लाख से ऊपर कमाते या फिर 12-10 लाख भी कमाते, तो ये जो महाकुंभ में जो टोकरियाँ देख रहे हो ना, सर पर ढो रहे हैं लोग, टोकरियाँ मतलब ये बैग, वो नहीं ढोते, वो उनके आराम से चलते, उनकी गाड़ियों से लद करके जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के लोग तो सच बताएं तो महीने के 25,000 रुपया मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और तुम यह भी बात कर रहे हो कि 0 से कितना 12 लाख। अरे 12 लाख खोखड़े कोई नहीं कमा रहा है भाई, वही होंगे 2-4-5% जो 12 लाख रुपए कमाते हैं, वो भी भ्रष्ट लोग होंगे, वो इनकम टैक्स देने वाले हैं। इनकम टैक्स बोले तो GST मतलब इनकम टैक्स को साइड में छाटो भाई। हमारे देश में अनेक प्रकार की टैक्स लगते हैं और आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो धीरे धीरे जब तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तो तुम्हें पता चलता जाएगा कि तुम्हारे देश में कितना टैक्स ठोका जाता है, और तुम ही हो मतलब आम जनते के ही ऊपर ठोका जाता है। अब बहुत लोगों को लगता है कि भाई इनकम टैक्स कम लग गया, 0 लग गया तो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, वो हाईएस्ट ऊपर उठ जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, जो कि सरासर गलत है।
अगर इनकम टैक्स नहीं ले रहे हैं तो ये लोग साइड से टैक्स लेंगे। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखोगे तो एक और क्या किया गया है, तुमको रिवील किया गया है कि तुमसे इनकम टैक्स 0 to 12 लाख के लिए हम एक भी पैसा नहीं लेंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी पहलू ये है कि तुम्हारे देश में हम क्या करेंगे, गुड्स यानी जितने भी माल है, जितने भी सामान है, उसमें हम दाम को इंक्रीज करेंगे। दाम को इंक्रीज करके जितनी बिक्री होगी उसमें से हम टैक्स जीएसटी के रूप में लेंगे, टोल के रूप में लेंगे, और जो सामान बिकेगी, तेल वगैरह जो भी है, पेट्रोल है, डीजल है, इस पर जीएसटी ठोक कर लगाएंगे। और देखना एक चीज़, ये वीडियो आज देख रहे हो, इसके बाद आ करके इस पर कमेंट करना और कहना कि हाँ भाई तुम्हारी बात सही है। देखना कि ये जो बूस्ट जाएगा ना, यानी जो सामान का प्राइस में वृद्धि होगा, जो दाम बढ़ेगा, वो देखना तुम्हारे आंखों के सामने, और आँखी पर एकदम पट्टर खुल जाएगा कि हम क्या कह रहे थे। यानी जो तुम ढिढोरा पीट रहे हो पूरे सोशल मीडिया पर, जहाँ देखो तहाँ, अरे भाई इनकम टैक्स 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ये तुम्हारे लिए नहीं है बकलोलो, तुम्हारे लिए वो होता जब सामान के दाम सस्ता किया गया होता। लेकिन सामान का दाम सस्ता नहीं होगा और मार्केट भागेगा ऊपर। मार्केट भागेगा ऊपर मतलब सामान का रेट हाईएस्ट जाएगा, और तुम जो मिडिल क्लास अभी बन रहे थे भाई कि मिडिल क्लास खुश हो जाएंगे, वो रक्त की आंसू रोगे। क्योंकि ये है इंडिया, और इंडिया का सरकार इतना बुड़बक नहीं है भाई जो तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री कर दे। अगर फ्री कर देगा तो इसकी कमैया कहाँ से होगा भाई। तो इसीलिए हमने बोला शुरू में, जो हर चले वो खर खा और बकरी अचार खा। ये सरकार क्या है, अचार खा रही है, और जो हम मिडिल क्लास जो हर को चला रहे हैं, हल को चला रहे हैं, वो खर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो बेकार के ढिंढोरा पीटा जा रहा है, बेकार की बातें फैलाई जा रही हैं कि मिडिल क्लास को अब होगा राहत, इनके लिए इनकम टैक्स फ्री, जो कि सरासर गलत है। ये मिडिल क्लास लोग, कितने लोग 12 लाख कमा लेते हैं, कितने लोग 140 करोड़ में मान लेते हैं कि 50 करोड़ आदमी कमा लेता होगा। और क्या भाई, और कहाँ गए? और तो दिन के 200-300 रुपया कमाते हैं, महीने के 15-20 हज़ार कमा ले तो उनके लिए धन्य ही है। तो ये बेकार के ढिंढोरा मत पीटो यार। पीटना है तो ये पीटो कि भाई पानी का रेट कम करो, बिजली का रेट कम करो, रेलगाड़ी का जो किराया है उसका दाम कम करो, जो सामान है, सब्जियां हैं, लहसुन है, ये सब चीज़ों का दाम कम करो, न कि तुम इनकम टैक्स का। क्योंकि वो हमारे देश में ऐसा होता ही नहीं है भाई। ये सब मतलब दिमाग का खेल है, ठीक है। तो ये जो सरकार है ये इतना बुर्बक नहीं है। तो आशा है कि तुम लोगों को ये बात समझ आएगा। बहुत बहुत